आप सभी को राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे अंगूठे के विषय में कि अंगूठे में को देखकर व्यक्ति विशेष के विषय में क्या जाना जा सकता है, उसके भविष्य, उसके वर्तमान और उसके भूतकाल के विषय में। ठीक है, चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। यदि किसी जातक का अंगूठा सीधा, ठीक है, ऊंचा, चिकना, गोल, है ना, इस तरह का हमको दिखाई देता है कि जातक का अंगूठा बिल्कुल एकदम चिकना है, गोल है, ऊंचा है, दाहिनी तरफ भी पूरा घूम जा रहा है, तो ऐसे अगर उसके दोनों पर्व भी बराबर है, मतलब ये वाला पर्व और ये वाला पर्व, दो पर्व माने जाते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों पर्व हमें दिखते हैं कि ये बराबर हैं, तो ऐसे जातक को हम बोलते हैं कि धनवान प्रवृत्ति का होता है, इसको धनाढ्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं कि जिसके अंगूठे के मूल में एक भी अवमाला है, अगर एक आध भी अवमाला ऐसी बन रही है गोल, ठीक है, पूर्णतः गोल बन रही है, तो भी वह मनुष्य माना जाता है कि वो धनाढ्य होता है, धनी प्रवृत्ति का होता है, या उसके पास धन होता ही होता है, ये माना जाता है अगर पूर्ण यवमाला बन रही है। ठीक है, और जिसके अंगूठे में, ठीक है, पर्वों में, है ना, यव का निशान हो, अगर पर्वों में मतलब पर्व, हमको ये पर्व इनको कहा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूर्ण यवमाला बन रही है, ऐसी एक दो यवमाला बन रही है, चाहे आदि भी बन रही है, अगर बन रही हैं तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो धनवान होते हैं या भाग्यवान भी माने जाते हैं। खास मुख्यतः इनको भाग्यवान ही बोला जाता है। ठीक है, और जिसके अंगूठे के बीच में यव का चिन्ह होता है, जिसके अंगूठे के बीच में बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट पे है, यहाँ पे यव का चिन्ह होता है, ऐसा गोल बिल्कुल, जिसको कोई भी रेखा, अन्यत्र रेखा नहीं काट रही होती है, तो ऐसा बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में या जीवन के किसी भी पल में, अब वो समय सारणी अगर देखना है तो उसके लिए हमको अन्य रेखाओं या अन्य हाथ के चिन्हों के माध्यम से देखा जाएगा, या उसकी एक तिथि देखी जाती है, या उसकी समय देखा जाता है। ठीक है, तो अगर हम अभी सूक्ष्म से बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर ये देखा जाता है, अगर यवमाला बन रहा है, ऐसा चिन्ह बन रहा है सेंटर में आपके, ठीक है, तो ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को धन, स्वर्ण और अनमोल वस्तु प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अब अंगूठे के मूल में जितने यव के निशान होते हैं, अगर अंगूठे के मूल में हम देखें कि जितने भी यव के निशान बनते हैं और उसमें अगर ऐसी खड़ी रेखाएं बन रही हैं, ठीक है, या ऐसी लहराती हुई रेखा बन रही है, तो एक ये देखा जाता है कि कितने पुत्र या पुत्रियों की प्राप्ति हो सकती है, यहाँ से भी देखा जाता है। ठीक है, अधिकतर लोग कहते हैं बुध के भाव से भी देखता, हाँ, बुध के भाव से भी देखा जाता है, किंतु यहाँ से भी अंगूठे के माध्यम से देखा जाता है। यहाँ तक कि अंगूठे को हम हस्त का जड़ बोल सकते हैं कि हस्त की जड़ होती है, अंगूठे के बिना कोई कार्य नहीं होता। यहाँ तक कि अगर आप रजिस्ट्री करने भी जाते हैं तो सबसे आप पढ़े लिखे भी हैं तो भी रजिस्ट्री के लिए भी आपका अंगूठा ही मांगा जाता है ना, तो हम ये भी देखते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि अंगूठा यदि आपका छोटा है, बेडोल है, मोटा है और हाथ के अधिक नीचे है, तो मनुष्य जानवर की तरह भी होता है। जानवर तरह बोलते तो अशब्द बोल सकते हैं आप उसको, है ना, जानवर मतलब अशब्द, मूर्ख, एकदम जड़ बुद्धि का। ठीक, लड़ने भिड़ने में तत्पर रहता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, और यदि किसी के अंगूठे का नाखून, मतलब ये वाला जो पर्व है, अगर ये आपका जो है अत्यधिक लंबा है, तो वह व्यक्ति तानाशाह प्रवृत्ति और डिसिप्लिन बोल सकते हो आप, बिल्कुल उसको जो चाहिए है वही मानेगा, जो उसको करना है वही सबको मानना हो, ऐसा व्यक्ति तानाशाह प्रवृत्ति का कहलाता है। और ऐसे व्यक्तियों से अगर आपको जुड़ना है तो उनकी आवभगत करना पड़ेगी, उनकी तारीफ करना पड़ेगी, या कह सकते हैं शब्द होता है खुशामद करना पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे जातक इस तरह के होते हैं। यदि नाखून वाला पर्व अत्यधिक छोटा है, ये पर्व जो है आपका, ये अत्यधिक छोटा है आपका, ठीक है, तो ऐसे जातक जो होते हैं उनके विचारों में दृढ़ता नहीं होती, वो दृढ़ निश्चय नहीं होते, दृढ़ स्वभावी नहीं होते, वो पलट जाते हैं कभी ना कभी। ठीक है, और यदि नाखून वाला पर्व आपका अत्यधिक चौड़ा है, ये चौड़ा है, तो ऐसे जातक को माना जाता है कि थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अगर इनका अंगूठा स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है और मुड़ भी नहीं रहा है पीछे की तरफ और चौड़ा भी है, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जो ठान लिया वो ठान लिया। अगर यह अंगूठा आपका पीछे की ओर पूरा मुड़ा हुआ है यूँ, ठीक है, या मुड़ जाता है, तो ऐसे जातकों को माना जाता है कि उदार भी होते हैं। ये भी माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो सदाचारी होते हैं, अच्छे आचरण वाले होते हैं, अच्छे विचार वाले होते हैं, सौम्य नेचर के होते हैं। ठीक है, अंगूठे के पर्व दो प्रकार के माने जाते हैं, पहला पर्व और दूसरा पर्व। ठीक है, पहले पर्व से हम देखते हैं कि पहले पर्व में क्या देखा जाता है, तो पहले पर्व से हम देखते हैं आत्मशक्ति, आत्मबल है कि नहीं, इच्छा शक्ति कैसी है व्यक्ति की या जातक की, ये भी देखा जाता है। दूसरे पर्व से हम ये विचार करते हैं कि यह व्यक्ति की विचार शक्ति कैसी है। ठीक है, इस व्यक्ति में कितनी दृढ़ता है, ठीक है, आगे जीवन में ये क्या कर सकता है, क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, इसका अवलोकन हम ये अंगूठे के भाव को देख के ही लगाते हैं, इन दोनों पर्वों को देख के ही लगाते हैं। ठीक है, तो अंगूठे के आगे के पर्वों के विषय में हम जानकारी लेंगे, पर्व क्या कहलाते हैं, ये दो प्रकार के पर्व कैसे होते हैं, इन पर्वों को देख के क्या अनुमान लगाया जाता है। तब तक के लिए राधे राधे।